अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं यूके के स्टूडेंट वीज़े पे बात करने के लिए। एक्चुअली यूके के स्टूडेंट वीज़े पर नहीं, लेकिन स्टूडेंट वीज़े के बाद जब आपको वहाँ पे पीएसडब्ल्यू या फिर ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा, जिसको हम आम अल्फाज में 2 साल का वर्क परमिट कहते हैं, असल में उस पे बात करनी है। क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले, बल्कि पिछले वीक की बात बताऊं मैं आपको, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहा था। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि उन बच्चों के जहन में पीएसडब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं कि ये जो वीज़ा है ये उनके आगे चल के उनके कैरियर के लिए या उनके जो है वो पीआर और सेटलमेंट वगैरह के लिए काम आएगा। जब मैंने उनकी बात सुनी तो बहरहाल मैंने उनको तो खैर क्लियर उसी वक्त किया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं एक वीडियो बनाऊं और इस चीज़ को अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करूं कि ये वीज़ा असल में है क्या और इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लें, आप स्टूडेंट वीज़े पे मिल गया आपको, आप चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसकी बहुत छोटी सी 3 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, आप यूके में मौजूद हो। नंबर 2, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर हो होम ऑफिस में। ठीक है, अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो पीएसडब्ल्यू भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी। नंबर 3 ये कि आप उस कोर्स में हो जो इस वीजे के लिए एलिजिबल हो। उसकी 3 रिक्वायरमेंट है: बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी। अच्छा जी, बैचलर से नीचे के जितने कोर्स हैं वो अलाउ नहीं है पीएसडब्ल्यू के लिए, और उससे ऊपर के सारे अलाउ हैं। बैचलर से सारे अलाउ हैं। बैचलर्स और पीएचडी में तो इशू नहीं है, लेकिन मास्टर्स में एक इशू ये आता है। मेक श्योर कर लीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें आपके छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन ये कहेंगे ये मास्टर्स लेवल का कोर्स है। मास्टर्स लेवल के कोर्स के लिए जरूरी है कि वो एटलीस्ट लेवल 6 और 7 का कोर्स हो, एटलीस्ट लेवल 6 का। ठीक है ना, वरना तो असल में लेवल 7 का होता है मास्टर्स में। ठीक है ना, तो एटलीस्ट लेवल 6 या 7 का कोर्स हो, तो ये आप मेक श्योर कर लें। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें नाम तो उनका कुछ ऐसा मिलता जुलता पोस्ट ग्रेजुएशन से आ रहा होता है, लेकिन ये है कि वो उस लेवल के कोर्स नहीं होते। ठीक। और जो टीचर हजरात हैं, अच्छा इसमें एक शर्त और ये है कि 12 महीने का कोर्स हो। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि 12 महीने के तो नहीं होते, लेकिन उनको कंसीडर 12 महीने का किया जाता है, जो कि हमारे टीचर हजरात जानते हैं कि पीजीसी का कोर्स जो है वो एक्चुअली टेक्निकली वो 10 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन वो उसको 12 महीने का मानते हैं। और उन्होंने क्लियरली वेबसाइट पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, कि पीजीसीई और पीजीडीई दोनों जो है वो पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब वीजे की तरफ वापस आई है। अब आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली 1 साल की, और उसके बाद जो है वो आपने पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया, वो मिल भी गया आपको। ठीक है ना जी। अब होगा ये कि ये जो पीएसडब्ल्यू मिला है ना, इसका पर्पज है अब आप अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने कैरियर के हिसाब से अपनी जॉब ढूंढिए। अब आप वो जॉब ढूंढेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जॉब भी मिल गई। ठीक है ना। अब आप अपने एम्प्लॉयर को ये कहेंगे कि भाई अब तुम मुझे वर्क परमिट दिलवाओ या मेरे स्पॉन्सर बनो, दोनों बातों का मकसद एक ही है। ठीक है ना, अब तुम मेरे स्पॉन्सर बनो ताकि मैं वर्क परमिट ले सकूं। अब ये आपके एम्प्लॉयर पे मुनहसर है कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे या ना करे। सही है ना। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मीडियम लेवल के ऐसे हैं यूके में, मेरे तजर्बे के मुताबिक, जो क्लियर आपको मना कर देंगे, नहीं जी हम स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे आपको। सही है ना, आपके पास लीगल 2 साल का ये वीजा है, ठीक है, आप काम कर लें 2 साल हमारे पास, एंड देन यू हैव टू लीव। ओके, लेकिन हम स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। तो बेसिकली इस पीएसडब्ल्यू वीजे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब ढूंढना, और जॉब ढूंढने के बाद अपने एम्प्लॉयर को इस बात पे राजी करना कि वो आपका स्पॉन्सर बने। अगर वो आपका स्पॉन्सर बनेगा तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और वर्क परमिट मिलेगा आपको तो फिर वो जो कहानी पीछे चल रही थी ना, पीआर की, सेटलमेंट की, और बहुत लंबी कहानी, 5 साल 6 साल और सारी चीजें, तो वो अब शुरू होंगी। स्टूडेंट वीजा या पीएसडब्ल्यू मिलने पे कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, कुछ वो आपका काउंट ही नहीं होगा कहीं भी। ठीक है ना, तो इस चीज को जहन में रखें। और मिसकंसेप्शन इस वजह से आ जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रमोट चीजों को इस तरह से करते हैं बिजनेस लेने के लिए, कि वो ना उसमें बहुत सारी चीजों को खुद तो समझ रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरे को नहीं समझाते। सही, या वो समझने नहीं देते। और बिजनेस का उसूल भी कुछ इसी तरह का है, हम क्या कह सकते हैं कि मेक प्रॉफिट ओनली। तो बहरहाल आज मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। इससे मुतालिक अगर आपका कोई और सवाल हो या कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको इसका आंसर करूंगा, और बहुत जल्द जो है वो पीएसडब्ल्यू से मुतालिक आपको 1-2 वीडियो और मिलेंगी, जिसके अंदर अब ये जिक्र होगा करूंगा मैं
کہ آیا کہ وہ کون سے پروفیشن ہے جس کے اندر آپ کو اسپانسرشپ ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.